अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन। यहाँ पे हम रेंज की बात कर रहे हैं। अभी डेफिनेशन की हम बात करें तो जीव विज्ञान एक प्राकृतिक तथ्यों की भौतिक जो है सांख्यिकी तथ्यों में भी विभिन्नता पाई जाती है, पर मूल्यों की भिन्नता के कारण ही सांख्यिकी माध्य द्वारा एक श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की जाती है। डिस्पर्सन का दो अर्थों में प्रयोग होता है। पहले अर्थ में जो है एसटीओ बाउले के अनुसार डिस्पर्सन पदों के विचरण या अंतर का माप है। कॉर्नर के अनुसार जिस सीमा तक व्यक्तिगत पद मूल्यों में भिन्नता होती है उसके माप को डिस्पर्सन कहते हैं। हम यहाँ पे रेंज की बात करें तो किसी समंक श्रेणी में सबसे बड़े पद तथा सबसे छोटे पद के अंतर को विस्तार कहते हैं। यह जो है अपरिकरण या इसे हम डिस्पर्सन बोले ज्ञात करने की सबसे सरल एवं अवैज्ञानिक माप या रीति है। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है। पहला है व्यक्तिगत श्रेणी में पहले श्रेणी के अधिकतम व न्यूनतम मूल्य ज्ञात किए जाते हैं। फिर निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है रेंज में निम्न सूत्र का यूज किया जाता है। आर बराबर रेंज या एल एस, आर बराबर रेंज, एल लार्ज वैल्यू, एस स्मार्ट जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू। दूसरा जो है खंडित श्रेणी में आवृत्तियों को छोड़ दिया जाता है और केवल पद मूल्यों को ही ध्यान में रखा जाता है। अखंडित श्रेणी में दो परिकलन रीतियां हैं। न्यूनतम वर्ग की निचली सीमा को न्यूनतम मूल्य एवं अधिकतम वर्ग की ऊपरी सीमा को अधिकतम मूल्य माना जाता है। न्यूनतम वर्गांतर के मध्य मूल्य को न्यूनतम मूल्य और उच्चतम वर्गांतर के मध्य मूल्य को अधिकतम मूल्य मान लेते हैं। आर बराबर एल माइनस एस, आर बराबर रेंज, एल बराबर लार्ज वैल्यू, एच बराबर स्मॉलेस्ट वैल्यू। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज विस्तार अपकरण का एक निरपेक्ष माप है। अतः अपकरण के तुलनात्मक अध्ययन के लिए विस्तार का सापेक्ष माप ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है। इस सापेक्ष माप को विस्तार गुणांक कहते हैं, जिसे विस्तार के चरम पदों के योग से विभाजित कर दिया जाता है। इसे विस्तार गुणांक या परास गुणांक कहते हैं, जिसका सूत्र निम्न है। विस्तार गुणांक जो है C.R L माइनस एस एल प्लस एस। एग्जाम्पल निम्न समंक श्रेणी का विस्तार और विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए आप 25, 45, 40, 30, 80, 70, 65, 13 रेंज एल माइनस एस 80 माइनस 13 तो 67। यहाँ पर विस्तार गुणांक जो है इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। इसका जो विस्तार गुणांक निकला है 0.72। मेरिट एंड यूटिलिटी ऑफ रेंज सरल एवं सुबोध इसको ज्ञात करना व समझना बहुत आसान है। सीमाओं का स्पष्टीकरण इसमें सीमाएं स्पष्ट हैं जिनके मध्य श्रेणी के समस्त मूल्य फैले रहते हैं। तीसरा गुण नियंत्रण में प्रयोग उत्पादित वस्तुओं के गुण नियंत्रण में यह बहुत उपयोगी व लाभदायक है। डिमेरिट्स ऑफ लिमिटेशंस ऑफ रेंज श्रेणी के सभी पद मूल्यों पर आधारित न होना अथवा सभी मूल्यों को महत्व न देना यह स्थिर माप नहीं है। खुले सिरे वाले आवृत्ति बंटनों के लिए अनुपयुक्त होता है। इंटर जो है क्वार्टिल रेंज अंतर चतुर्थक विस्तार भी रेंज का ही एक सुधरा व उन्नत माप है, जो श्रेणी के चरम सीमाओं के मूल्यों पर आधारित न होकर श्रेणी के प्रथम व तृतीय चतुर्थक मूल्य पर आधारित होते हैं, जिससे इन दोनों चतुर्थकों के बीच की श्रेणी के 50% मूल्य शामिल हो जाते हैं।
अतः समंक श्रेणी के तृतीय चतुर्थक जो है और प्रथम चतुर्थक के अंतर को अंतर चतुर्थक विस्तार कहते हैं। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है। पहला है, सबसे दोनों चतुर्थक जो है ज्ञात किए जाते हैं, फिर निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। मेरिट्स, यह भी विस्तार की भांति अपकिरण के माप की एक सरल व आसान रीति है। सीमांत मूल्यों का प्रभाव न पड़ने के कारण विस्तार से अधिक उपयुक्त रीति है। डिमेरिट्स की बात करें हम यहाँ पे तो यह श्रेणी के मध्य का विस्तार जो है बताता है। विस्तार की भांति एक अस्थिर माप है। सेमी इंटर क्वार्टिल रेंज, चतुर्थक विचलन भी श्रेणी के चतुर्थक मूल्यों पर आधारित है। आधारित अपरिकरण की एक माप है। तृतीय चतुर्थक व प्रथम चतुर्थक के अंतर के आधे को चतुर्थक विचलन या अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार कहते हैं। सूत्र निम्न है। चतुर्थक विचलन जो है Q माइनस Q1/2, चतुर्थक विचलन गुणांक Q3 माइनस Q1 बटे 2 बटे Q3 प्लस Q1/2 बराबर Q3 माइनस Q1 Q3 प्लस Q1। मेरिट्स की हम बात करें यहाँ पे तो चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव जो है इसकी जो है गणना तथा समझाना बहुत आसान है। और इसमें हम डीमेरिट्स की बात करें यहाँ पे तो अधूरी जानकारी और सभी मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर सभी जो है जूलॉजी MSc जूलॉजी के सारे नोट्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फॉलो नहीं किया है, या तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक पर आपको मिल जाएगा।